सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में। सभी साधक साधिकाएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को, आज पंजों को नहीं तानेंगे, पहले केवल उंगलियों को तानेंगे, उंगलियों को हिलाएंगे और अंदर करेंगे। बस पंजा वैसे ही रहेगा, केवल उंगलियों को करिए जी, खोलिए बंद करिए, केवल उंगलियों को। बाकी कोई मूवमेंट नहीं हो, करिए जी करिए। पाँव की उंगलियों को आपने खोलना है, बंद करना है, करते जाएं करते जाएं। अब पूरे पंजे को करेंगे, अधिक से अधिक पाँव के अंगूठे उंगली को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। फिर अपनी ओर खींचेंगे, फिर सामने की ओर। इसी प्रकार अपनी सुविधा के हिसाब से करते जाएं, लेकिन प्रयास करें घुटना बिल्कुल दबा रहे। प्रयास करें चेहरे पर लगातार प्रसन्नता बनी रहे। आने दीजिए प्रभाव को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए जी, करते जाइए। अब एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। ऑपोजिट साइड में दोनों पंजों को तानिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का प्रयास, जितना ज़्यादा अपनी ओर खींचेंगे उतना अधिक प्रभाव। कुछ पल रुकना, फिर दूसरी ओर से करना। अब दोनों पाँव को 1 फीट खोल देंगे, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। करते जाइए करते जाइए। समझ में ना आए जरूर देखिए, चेक कीजिए कहीं घुटने के नीचे, थाई के नीचे ज़्यादा गैप तो नहीं बन रहा। जितना गैप कम होगा उतना बढ़िया प्रभाव। लगातार मुस्कुराकर सुंदर साधना करते जाएं। दोनों पाँव को मिलाएं। एक बार दाएं पाँव की एड़ी शरीर से टच करे, एक बार बाएं पाँव की एड़ी टच करे। कोशिश सभी करें। वेरी गुड। चहक, ये देखिए चहक भी हमारे साथ जुड़ गई है। श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमान राजेश जी, वीना जी, मोना जी, ज्योतिका जी, अनीता जी, और पीछे भी साधक साधिकाएं सब जुड़े हुए हैं। अब दोनों पाँव से इकट्ठा करेंगे। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। सभी कोशिश कीजिए एड़ी शरीर को टच करे। ये छोटी छोटी क्रियाएं आप घर पर भी कर सकते हैं, दोपहर में, शाम में। आ जाइए वापस, हल्का विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को मिलाकर निकट से निकट लेकर आए और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना शुरू कर दें। आंखें बंद करके करेंगे।
एड़ियों को आगे की ओर खिसकने नहीं देंगे। कमर को सीधा कीजिए, कमर अभी भी थोड़ी सी और सीधी हो सकती है। करिए करिए करिए। गर्दन भी सीधी रखिए और लगातार प्रसन्नता, मुस्कुराहट, सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए ऐसा फील करें जैसे तितली की भांति हम पूरी मस्ती के साथ सुंदर मौसम का आनंद ले रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोशिश करें घुटना ज़्यादा से ज़्यादा आसन के निकट जाए। कोशिश करें लगातार एड़ियाँ निकट से निकट रहें। अब एक बार इसी अवस्था में घुटनों का प्रेशर नीचे बनाकर रोक दीजिए, जैसे कोई घुटने दबा रहा है ऊपर से आपके, और एड़ियाँ निकट से निकट। रुकिए रुकिए रुकिए। बड़ा अच्छा प्रयास सभी का। सभी की गर्दन कमर बिल्कुल सीधी है। अब हल्का सा एड़ियों को थोड़ा सा आगे की ओर कीजिए, हल्का सा, और कमर से झुककर धीरे धीरे माथे को या ठुड्डी को अपने पंजे से लगाने की कोशिश करें, पेट को सिकोड़ते हुए। हल्का सा एड़ी को आगे ले आइए, फिर करिए 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 करिए। वाह जी वाह, क्या बात है। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। मोना जी, माथा भी लग गया आपका तो वेरी गुड। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी, कोशिश करनी है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। खोल दीजिए पाँव को, हल्का विश्राम दे दीजिए। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद हो। आए हुए प्रभाव को देखिए। पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं। पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए। दोनों हाथ एक बार अपने कंधे के ऊपर रखिए और दोनों कोहनियों को गोल गोल घुमाना शुरू कर दीजिए। पुनः कमर सीधी, गर्दन सीधी। सभी कोशिश करेंगे कोहनियां जब आगे आए तो आपस में टच हो। एक बार कोहनी का रुख आकाश की ओर करने का प्रयास करें, लेकिन उंगलियां कंधे से अलग ना हो। करते जाएं जी, करते जाएं, सभी करते जाएं। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब विपरीत दिशा में करेंगे, रिवर्स। मोहित भाई, गर्दन को सीधा रखकर करिए, गर्दन सीधी। करते जाइए जी। आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, मुस्कुराते रहिए। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। नरेंद्र जी, करते जाइए, थोड़ा मुस्कुराकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मन को शांत, एकाग्र करने के लिए बहुत ही
सुंदर क्रिया, श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, सभी परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल दीजिए। दोनों पांव सामने, विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। चलिए जी, आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। अब सभी एक बार आसन पर बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए। बैठिए जी, फिर से खड़े हो जाइए, फिर से बैठिए, करिए करिए करिए, फिर से खड़े हो जाइए। एक बार फिर से बैठेंगे। बैठिए बैठिए, आराम से पूरी तरह बैठिए और फिर से खड़े हो जाइए। वापस थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों को क्लैंप करके सर के ऊपर रखिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को, एड़ियों को ऊपर उठाना शुरू कर दें। उठाइए जी, भुजाओं को भी सीधा कर दें और कोशिश कीजिए इसी अवस्था में हम कुछ ज़्यादा देर रुकें। आँख खोल कर लीजिए, सामने किसी चीज़ पर फोकस करके कर लीजिए। श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, सभी करिए। कितनी बढ़िया स्थिति है सभी की। इस छोटी सी क्रिया करने से पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव आता है। 206 हड्डियाँ, 72,000 मांसपेशियाँ प्रभाव में आ रही हैं। आलस्य दूर हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बन रहा है। बहुत ही देखने लायक स्थिति है सभी की। मुस्कुराकर रुके रहें और खींचिए खींचिए, करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी अवस्था में सर के ऊपर अपने हाथों को रहने दें। थोड़ा सा सामान्य हो जाएं, पांव के अंगूठे लगातार मिले रहेंगे। तिर्यक ताड़ासन।
पुनः एक बार भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। इसी अवस्था में गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें, जैसे त्रिकोण आसन करते हैं। साइड में झुकना है, बस थोड़ा झुक लीजिए, लेकिन आगे की ओर नहीं झुके, केवल और केवल बगल में झुकना है जी। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, इतना बढ़िया। आप देखेंगे बाद में वीडियो को, इतना अच्छा लगेगा आपको। सामान्य श्वास में रुके रहें, आंख बंद करके रुके रहें, मुस्कुरा कर रुके रहें। रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास भरकर लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुक जाएं, लेफ्ट साइड में झुक जाएं। एक बार जाने के बाद आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको गलती का पता लगे। बहुत बढ़िया प्रयास है जी। रुकना है, रुकने से ही फायदा होगा। स्वाति जी, रीना जी सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। पीछे भी सुषमा जी हैं, नीता जी हैं, गरिमा जी हैं, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। रुकना है जी। प्रतिभा जी बहुत बढ़िया, सभी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार पुनः श्वास भरिए, खींचिए और तानते हुए भुजाओं को बगल से नीचे ले आइए। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। थोड़ा सा अपने हाथों को शेक कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आसन के ऊपर पाँव को ऊपर नीचे कर लीजिए। करिए, सभी करिए। आएंगे वापस। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखें और धीरे धीरे घुटनों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। करिए। गर्दन सामने की ओर सीधी रहे, करते जाइए। अब थोड़ा बाहर की ओर खोलिए, साइड में खोलिए पाँव को, फिर जोड़िए, फिर खोलिए साइड में। एक दूसरे को देख लें, अगर समझ में ना आए। करिए। अब आ जाएंगे वापस। थोड़ा सामान्य श्वास, आंखें बंद, रिलैक्स। एक बार अपने पाँव को, दाएं पाँव को ऐसे गोल गोल घुमाइए, बैलेंस बनाते हुए। एक पाँव पर घुटने को सीधा रखकर हाथ की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से रखिए। करते जाइए। जितनी भी बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारी बढ़िया होंगी, क्रियाएं बढ़िया होंगी, उतना ज़्यादा हम स्वस्थ हैं, उतने हमारे आसन बढ़िया होंगे। रिवर्स करेंगे। आ जाएंगे वापस। क्रिया को करेंगे लेफ्ट पांव से, बाईं टांग से कीजिए। सभी करिए जी, सभी करिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिवर्स कीजिए। चेहरे पर लगातार खुशी हो, प्रसन्नता हो, हर क्रिया को खुश होकर करना है, उसके लाभ को महसूस कीजिए।
आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लेंगे, जैक जंपिंग करेंगे अपने आसन पर ही, दोनों हाथ खोलते हुए, पाँव को खोलते हुए, पूरी मस्ती के साथ पूरे शरीर में आने दीजिए प्रभाव को। करिए जी, शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करिए जी, सब करिए पूरे उत्साह के साथ। पूरे शरीर में ऊर्जा आती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, सामान्य श्वास, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, मुस्कुराते रहें, आंखें कोमलता से बंद रहे। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आज सूर्य नमस्कार आज हम थोड़ा आगे पीछे की क्रियाओं को करेंगे, बदल बदल के करेंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। कभी रिवर्स आएंगे, कभी फॉरवर्ड जाएंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, सभी प्रयास करेंगे। एड़ी मिलाइए, पंजों को खोलिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, माथे पर ध्यान को लेकर जाइए, आज्ञा चक्कर को देखिए। भगवान सूर्य का आह्वान, मेरे पश्चात आप। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। एक बार खींचे भुजाओं को, थोड़ा सा आर्क बनाइए पीछे। करेंगे करेंगे, कलाई सीधी जी, अंगूठा उंगली के साथ। भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। तीसरी स्थिति में आ जाएं। साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़ें। माथा आकाश घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए, घुटना लेकिन सीधा रहे। श्वास भरते हुए रिवर्स आएंगे, ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। दूसरी स्थिति में शब्दों पर चलेंगे, खींचेंगे पीछे से पीछे, 5 उंगली मिलाकर। घुटने ढीले मत छोड़ें जी। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें, फिर से एक बार आगे की ओर झुकें। तीसरी स्थिति। पिछली बार से और ज्यादा प्रयास हो। एक बार फिर से दूसरी स्थिति में आएंगे, रिवर्स। पीछे की ओर आर्क जरूर बनाएंगे, कलाई को सीधा रखकर बनाएंगे। थोड़ा सा कंधों को, गर्दन को पीछे मोड़िए। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। तीसरी स्थिति। हर बार चेक करें, पिछली बार से और बढ़िया हो रही है स्थिति। अब दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलेंगे। जितना संभव हो सके पीछे ले जाएं। कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर। सभी करेंगे जी। बहुत बढ़िया। अब पाँव को वापस लेकर आ जाइए, रिवर्स। और अब की बार लेफ्ट पाँव को पीछे लेकर जाइए। करेंगे, सभी करेंगे जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। यहीं से करेंगे वीरभद्र आसन। अपने पिछले पांव को आसन पर रख दीजिए।
और पंजे को लिटा दीजिए और फिर उसके बाद घुटने के बल आ जाइए, पंजे के बल आगे वाले पाँव के देख लें सामने। अगर समझ में नहीं आए, मोना जी, शीला जी, बहुत बढ़िया। और दोनों हाथ सामने प्रणाम मुद्रा में, अंगूठे चाहे तो लॉक कर लें, श्वास भरते हुए लेकर जाएं ऊपर, भुजाओं को करिए जी, करिए, खींचे एक बार ऊपर, हथेली मिलाकर। और अब आगे वाले पंजे पर दबाव बनाएं और धड़ को पीछे लेकर जाएं, माथा आकाश की ओर। करिए करिए करिए, कोशिश जरूर करें जी, कोशिश जरूर करें। देखिए, कोशिश करने से सारी क्रियाएं बढ़िया होने लग जाएंगी। हथेली खुल रही है जी, हथेली मिलाइए कलाई के निकट से। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से हथेलियां एक बार सूर्य नमस्कार की स्थिति में आए, पीछे से घुटना उठा लें, पंजे को खड़ा कर लें और अब दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं, पर्वताकार। ठुड्डी कंठ कुंभ में, एड़ी मिली हुई, आगे से अंगूठे मिले हुए, 5 उंगलियां मिलाइए जी, हाथ की उंगलियां खुल रही हैं कुछ साधक साधिकाओं की। थोड़ा सा और अपनी चेस्ट को अंदर लेके जाइए, बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है, रुकने से फायदा होगा। सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्रैम्प की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए और ठहरिए, जल्दी नहीं करनी। अपने शरीर का वजन हम उठा पाएँ इतने कंधे हमारे सक्षम होने चाहिए। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बिल्कुल एकदम सही लाइन में है। रीना जी, बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया स्थिति है। रुकना रुकना, रुकने से ही फायदा होना है, बिना कंपन के रुकना, बिना तनाव के रुकना। बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, सभी की बड़ी अच्छी स्थिति है। और यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में, छठी स्थिति। यहां पर कोशिश होनी चाहिए कि नाभि हल्की सी आसन से ऊपर रहे, कोशिश होनी चाहिए। पंजे खड़े रहने चाहिए, घुटने मिले रहने चाहिए और ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पण का भाव आ जाए। प्रभु की कृपा से इतने सुंदर मौसम में, खुले आसमान के नीचे सुंदर सामूहिक साधना, हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से धड़ को उठाएंगे, 7वीं स्थिति। सभी करेंगे जी। पीछे पांव खुल रहे हैं कुछ साधक साधिकाओं के, पांव को नहीं खोलने देना, पंजों को लगातार खड़े रखना और कंधों को भी पीछे की ओर हल्का प्रेशर बनाना। ये सारी चीजें एक साथ करनी है आपने। बहुत बढ़िया मोना जी, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। माथा आकाश की ओर है, गर्दन आपकी पूरी तरह मुड़ी हुई है पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं श्रीमान राजेश जी, पीछे मोहित भाई, बहुत बढ़िया प्रयास है। श्वास छोड़ते हुए आएंगे पर्वत की स्थिति में। यहीं पर अपने पंजों को लगाए रखें और पुनः एक बार एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश करें। करिए करिए करिए, फायदा करने से ही होना है। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन, सभी अंगों को लाभ देने वाला आसन। वी शेप बन जाए शरीर की। एक बार यहीं से रिवर्स आएंगे, तिर्यक भुजंग आसन। फिर से एक बार करिए करिए करिए, गर्दन को पीछे लेके जाइए, बगैर पांव खोले। ये 7वीं स्थिति है हमारी। मूलाधार चक्कर प्रभाव में आ रहा है।
थाई का प्रेशर नीचे होना चाहिए। पीछे से पाँव नहीं खोलने जी, चाहे आपसे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है पीछे से घुटने मिले रहें, पंजे मिले रहें, एड़ी मिली रहे। फिर से आएंगे एक बार अगली स्थिति में, पर्वताकार स्थिति में। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया स्थिति है सभी की, बहुत ही सराहनीय स्थिति, देखने वाली स्थिति है। एड़ी को आसन पर लगाइए, ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में। फिर से एक बार रिवर्स आएंगे, फिर से एक बार भुजंग आसन की स्थिति, जो तिर्यक भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे। करिए करिए, बहुत क्षमता हमारे अंदर। करिए, गर्दन आंखें बंद करके, रुकिए रुकिए रुकिए। पेट की असंख्य मांसपेशियां इस वक्त खिंची हुई हैं। फिर से रिवर्स स्थिति में अष्टांग प्रणाम की स्थिति में आ जाएं। अष्टांग प्रणाम, पांव को मत खोलिए, घुटनों को मिलाकर नाभि को सिकोड़िए, सहज हो जाइए बिल्कुल। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला, सहन शक्ति देने वाला, पेशेंस मिलती हमें। अनाहत चक्कर प्रभाव में है, हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति है। मुस्कुराते हुए पुनः अगली स्थिति में आएंगे, हथेलियों पर दबाव बनाएंगे। फिर से एक बार त्रियक भुजंग आसन। फिर से अगली स्थिति में आ जाएंगे, पर्वत के समान। करिए जी, ठुड्डी कंठकुंभ में पांव के अंगूठे मत खोलने दीजिए जी, पांव के अंगूठे मिलाकर कोशिश करिए जी, कोशिश करेंगे जरूर हो पाएगा। यहीं से राइट पांव को आगे ले आइए, करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। फिर से पांव को वापस लेकर जाइए पीछे, रिवर्स। एड़ी आसन पर फिर से करिए, कोशिश कीजिए ठुड्डी कंठकुंभ में। अब की बार लेफ्ट पांव को आगे लेकर आइए, दबाइए दबाइए, कमर को दबाइए, गर्दन को उठाइए पीछे। और यहीं से हम करेंगे फिर से एक बार दूसरा आसन, जो है पीछे वाले घुटने को नीचे रख दीजिए, वीरभद्रासन। और पंजे पर आ जाइए, दोनों हाथ मिलाकर तानते हुए, श्वास भरते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। और एक बार अब पीछे की ओर प्रेशर देंगे, कंधों का, गर्दन का, और आगे पंजे पर प्रेशर, बिना हथेली खोले। हथेली नहीं खोलनी जी, देखिए पीछे पाँव को आप नीचे रखिए, देखिए साइड में पीछे वाले पाँव को, हाँ हाँ, अब पीछे लेके जाइए, करिए करिए करिए। हाँ, साइड में देख लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आए तो कोशिश करनी है जी। स्वाति जी, हथेली मिलाइए, कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए मिल गई ना जी, कोशिश करनी है बस। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से एक बार सूर्य नमस्कार की स्थिति में आ जाएं, पीछे से घुटना उठा लें, पंजे पर, पंजे को करिए, दोनों हथेलियां पंजे के दाएं बाएं, 15 उंगलियां सीध में। अब दूसरी टांग भी आगे ले आइए, आगे ले आइए। फिर से एक बार माथा घुटने के निकट, घुटना लेकिन सीधा। अगर हम प्रतिदिन आएंगे, सभी आसन करने में हम सक्षम बन जाएंगे, सभी क्रियाएं करने में आनंद आएगा, हमें सहज हो जाएंगी सारी क्रियाएं।
श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, धीरे धीरे आकाश की ओर। थोड़ा सा आर्क बनाकर पीछे की ओर लेकर जाइए, भुजाएं कान के साथ। भरिए एक बार गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे झुकें, कमर से झुकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए फिर से आ जाएं ऊपर, पीछे की ओर थोड़ा सा दबाव बनाइए, दबाव बनाइए। हाथों का गैप किसी का कम हो गया, किसी का ज्यादा, बिल्कुल कंधे के समान। बहुत बढ़िया जी। और श्वास छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए आ जाएं नमन मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि, पूरे शरीर में खुशी का एहसास। भगवान सूर्य से मिली हुई ऊर्जा को एक एक अंग में महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले आसन पर बैठ जाएं, शवासन में विश्राम लें। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप बना देंगे। दोनों हथेलियों का रुख आकाश की ओर कर देंगे। अब उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। हाथ की उंगलियों में गैप बन जाए कोई बात नहीं। मन की आंखों से पूरे शरीर की मानसिक यात्रा। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे। यहीं से नरेंद्र जी कराएंगे हस्त पादोत्तान आसन। 2 बार करवाएंगे, कम से कम 30 सेकंड रोक करके करवाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। श्वास भरते हुए धड़ को उठाएंगे और आगे से पैर को उठाएंगे एक साथ, हाथों को भी उठाएंगे। हमारे कंधे और टखने एक लाइन में आ जाएं। रुकने का मन बनाए। शरीर का पूरा वजन हमारे नितंबों पर। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे।
एक बार और करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पैरों को उठाते हुए आएंगे। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं। नाभि के चारों ओर हलचल को महसूस करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पैरों में बनाए फासला, करें बंद आंखों में विश्राम। धन्यवाद नरेंद्र जी। पेट के ऊपर बहुत अच्छा इसका असर आता है, मोटापा घटाने में सहायक है, नाभि को अपने स्थान पर रखने में सहायक है। ये बहुत बढ़िया आसन है। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। हमारी चहक बिटिया कराएगी मरकट आसन। ध्यान से सुनेंगे, सभी करेंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। करते हैं मरकट आसन। अपने दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लें। एड़ियां नितंबों से को छू जाएं। हाथों को रखेंगे 180 डिग्री पर। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को लेके जाएंगे राइट साइड और गर्दन को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट पैर से राइट पैर के घुटने को दबाते रहें। प्रयास करेंगे कि राइट पैर की सबसे छोटी उंगली आसन को छू जाए। आ जाएंगे मध्य में। अब यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड। दोनों पैरों को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन को लेके जाएंगे राइट साइड। कुछ देर रुकने का प्रयास करें। आ जाएंगे मध्य में। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें, हाथों को शरीर के साथ। थैंक यू चहक। हल्का सा इसी स्थिति में विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहें। यहीं से हम 2-3 आसनों को मिक्स करेंगे। पादोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए कानों की ओर लेकर जाएं। रुकेंगे इसी अवस्था में पहले और श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पांव धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर 90 डिग्री पर। क्षमता के हिसाब से रुकेंगे। पंजों को तान कर रुकेंगे, घुटनों को सीधा करके रुकेंगे, आंखें बंद करके रुकेंगे। सामान्य श्वास। रुकिए रुकिए रुकिए।
अब यहीं से अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे लेकर आएं और यहाँ से हम करने जा रहे हैं हलासन। धीरे धीरे अपने शरीर को उठाएं और पंजों को पीछे लेकर जाने का प्रयास करें। लेकर जाइए, जितना लेकर जा सकते हैं कोशिश कीजिए, अन्यथा इसी अवस्था में रुकिए। थोड़ा अपने हिप्स को उठाइए और धीरे धीरे जितना 120 डिग्री पे, 150 डिग्री पर जितना संभव हो सके। बहुत बढ़िया जी, राजेश जी बहुत अच्छा प्रयास है, नरेंद्र जी बहुत अच्छा प्रयास है, मोना जी बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। और अब यहीं से आ जाएंगे सर्वांग आसन में। धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा दीजिए कमर के नीचे और अपने शरीर को ले आइए कंधों के ऊपर, गर्दन के ऊपर। दोनों पांव को बिल्कुल सीधा कर दीजिए ऊपर, 90 डिग्री पर कर दीजिए। बाकी साधक साधिकाएं यहीं पर इसी अवस्था में रुके रहें, जैसे आपसे जितना संभव हो सके करिए 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 जी। देखिए, नए आसन अगर हम जब तक करेंगे नहीं एक आध बार तो कैसे हमारी स्थितियां बनेंगी। सर्वांग आसन सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन। प्रयास जरूरी है, प्रयास जरूरी है। रुकिए रुकिए मोहित भाई, बहुत बढ़िया प्रयास है। बस पाँव को थोड़ा और सीधा कीजिए, 90 डिग्री पर कीजिए। वाह जी वाह। धीरे धीरे हल्का सा आएंगे, धीरे धीरे वापस, और फिर से जैसे पादोत्तान की आसन की स्थिति थी उसी स्थिति में आ जाएंगे। हाथों को भी ऊपर ले लेंगे एक बार, पाँव को भी ऊपर ले लेंगे 90 डिग्री पर। अब दोनों हाथों को 180 डिग्री पर लेकर जाएंगे और साथ साथ अपने पाँव को भी धीरे धीरे साइड में खोलेंगे। खोलिए पाँव को जितना संभव हो सके। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये तो स्थिति सभी की बढ़िया बन गई जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से पाँव को मिलाइए और एक बार फिर से खोलिए। नीता जी ने तो अंगूठे ही पकड़ में आ गए जी, बहुत बढ़िया। आप भी पकड़ने की कोशिश कीजिए एक बार अपने पाँव के अंगूठों को और फिर खोलिए पाँव को। वाह भाई वाह, क्या बात है। स्वाति जी बहुत बढ़िया, ये तो आसन आपका बहुत ही शानदार हो रहा है। घुटने सीधे रख करके कोशिश करनी है जी, सामान्य श्वास में रुकने की कोशिश करनी है। रवि जी बहुत बढ़िया, गर्दन को नीचे ही रहने दीजिए। धीरे धीरे एक बार हाथों को छोड़ दीजिए और पाँव को, हाथों को फिर से 90 डिग्री पर लेकर आइए। पंजे को आकाश की ओर तानिए 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 और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम आराम से वापस लेकर आएंगे। एक सिमिट्री में वापस लेकर आएंगे। एड़ी रखने की आवाज नहीं आनी चाहिए जी। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, एकदम रिलैक्स। जो भी स्थिति हमारे को आसन समझ में नहीं आए, कहीं पर कमी लगे, आप इस वीडियो को किसी भी समय देख सकते हैं। केवल उसी पोर्शन को देख लीजिए ताकि समय आपका ज़्यादा ना लगे, और फिर देखिए कहाँ पर कमी है, किसका अच्छा हो रहा था, कैसे हम उस स्थिति तक पहुँच सकते हैं। सेतुबंद आसन करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा। जो चक्र आसन करना चाहें चक्र आसन करें, लेकिन चक्र आसन ज़बरदस्ती ना करें जी। जिन्होंने पहले प्रैक्टिस की हुई हो तभी करेंगे। बाकी सेतुबंद आसन के लिए दोनों पाँव को मिलाकर निकट से निकट लेकर आएं।
चक्रासन में भी पांव तो लेकर ही आने पड़ेंगे, निकट से निकट स्थिति लीजिए और फिर अपने एड़ियों को, पंजों को पकड़कर मध्य भाग को, शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। करिए जी, करिए। कमर उठ जाए, हिप्स उठ जाए और चेस्ट भी उठ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एड़ी आसन पर रहेगी जी, एड़ी नहीं उठानी। शीला जी, एड़ी को नहीं उठाना, कोशिश कीजिए। करिए करिए करिए, धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, क्या बात है मोहित भाई, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, लेकिन जबरदस्ती मत करना। मोना जी, बहुत बढ़िया। चक्रासन में इतनी सुंदर स्थिति। बाकी सब साधक सेतुबंध आसन की स्थिति में है। फायदा रुकने से ही होना है जी, मुस्कुराकर रुकने में होना है जी। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, बड़ी सहजता से आएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। सब आसन दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। हाथों को शरीर से हटाकर छोड़ दीजिए। हथेली का रुख आकाश की ओर कीजिए। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। प्रभु से प्रार्थना करें, सुबह सबसे पहले हमारी साधना हो, सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी योग हो। हमें देखकर परिवार के अन्य सदस्य भी जुड़ जाएं। गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। मुस्कुराते हुए राइट साइड में करवट लीजिए, दाईं ओर, और उठ करके वज्र आसन में बैठ जाइए। सभी कोशिश करेंगे वज्र आसन में बैठने की। सुषमा जी कराएंगी हंसी। सुषमा जी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, हर कार्यक्रम में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, चाहे वो योग का प्रोग्राम हो, चाहे कोई सोसाइटी में कोई भी फंक्शन हो। पूरे उत्साह से, पूरे मन से अपना योगदान देती हैं। तो सुषमा जी हम सबको हंसाएंगी, हंसने का मन बनाएंगे, खिलखिलाते बसते जाएंगे। हंसते जाएंगे खिलखिलाकर। पूरा शरीर हिला दे, अपना पेट वगैरह। आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें, आपका दिल शुभ। और आप ऐसे ही हंसाते रहिए। चहक हमारे साथ डेली जुड़ती है और इसको बड़ा शौक है जोक सुनाने का। इसने अपना करियर बनाना है जोकर बनने का। आज का मेरा जो कोरोना पे ही है, एक पेशेंट और एक डॉक्टर की बातचीत पे। एक पेशेंट पूछता, अगर कोरोना में नेगेटिव आया तो क्या करूं? डॉक्टर ने कहा कि मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग रखो। व्यक्ति अगर पॉजिटिव आया तो डॉक्टर तो भी यही करना है। व्यक्ति पॉजिटिव हो तो कहाँ रहना है? डॉक्टर घर पे।
व्यक्ति नेगेटिव हो तो डॉक्टर कहते तो भी घर पे। व्यक्ति अगर नेगेटिव हो आया तो क्या लें? डॉक्टर कहता है विटामिन बी, सी, हल्दी व दूध इम्यूनिटी के लिए। व्यक्ति अगर पॉजिटिव आया डॉक्टर कहता है तब भी यही लेना है। व्यक्ति जब दोनों में एक ही करना है तो टेस्ट क्यों करवाएं? डॉक्टर अजीब हो, टेस्ट के बिना पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? थैंक यू चहक बेटी, बहुत बढ़िया। अब हम प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम जो है श्रीमान राजेश गर्ग जी कराएंगे। थैंक यू विजय जी। करने जा रहे हैं प्राणायाम। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिसमें भी आप सुविधाजनक बैठ सकें बैठ जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांसों का करेंगे अभ्यास। बिल्कुल धीरे धीरे सांस को लें और बिल्कुल धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर लें। हमारे सांस बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। अब हम करेंगे अलोंग विलोंग का अभ्यास। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। कमर गर्दन को सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रहें। दायां अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं ओर से सांस भरते हुए दाईं ओर से सांस को छोड़ेंगे, फिर दाईं ओर से भरते हुए बाईं ओर से छोड़ेंगे। ये हुई एक क्रिया, इसको करते जाएं। सांसों की आवाज़ स्वयं को भी ना सुनाई दे, ऐसा प्रयास करें। सांस लंबा और गहरा हो, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो।
बाईं ओर से सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में किए गए परिणाम का करेंगे मानसिक अवलोकन। इस परिणाम के करने से हमारा निद्रा का रोग दूर होता हुआ, मानसिक तनाव दूर होता हुआ, सहनशीलता बढ़ती हुई, इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। अब हम करने जा रहे हैं कपाल भारती प्राणायाम। दोनों हाथों को पलट करके घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद हों, चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव ना हो, ऐसा प्रयास अवश्य करें। धीरे 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 सांस को छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को भरेंगे और नाभि का संकोचन करते हुए एक ही बार में पूरे सांस को बाहर कर दें। ये हुई एक क्रिया, इसको दोहराते जाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों क्रियाओं में थोड़ा सा अंतर हो। करते जाएं, करते जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें, हल्का सा आगे झुक जाती है। एक ही झटके में पूरे सांस को बाहर निकाल दें और रुकेंगे बाह्य गुंबद में। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे सांस को भरते हुए रुकेंगे आंतरिक गुंबद में। सांस को छोड़ते हुए
आएंगे वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। किए गए प्राणायाम का करेंगे मानसिक अवलोकन। इस प्राणायाम के करने से हमारे पेट में जमा हुआ मल उखड़ जाता है, गैस की प्रॉब्लम दूर होती हुई, कब्ज दूर होता हुआ, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होता हुआ। ऐसा प्रतिदिन अभ्यास करें। करेंगे शीतकालीन प्राणायाम। दांतों के लिए बहुत ही सुंदर। दांतों को बंद करके कस के बंद कर लें और दांतों से सांसों को भर लें और अपने सांसों को रोक लें। जब ना रुका जाए तो दोनों नासिका से सांसों को धीरे धीरे छोड़ें। ये हुई एक क्रिया। इस तरीके से हम 5 क्रिया करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। किए गए प्राणायाम का करेंगे मानसिक अवलोकन। इससे हमारे दांतों में कभी भी कीड़ा नहीं लगता और जो हमारे मुख में स्मेल हो जाती है वो दूर हो जाती है। इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। स्थिति ले लें। दोनों अंगूठों को लेके जाएंगे कानों पर, दोनों बड़ी उंगलियां लेके जाएंगे आँखों पर, दोनों छोटी उंगलियां लेके जाएंगे अपने होठों पर और गहरा लंबा सांस भरें और करेंगे मधुर गुंजन 5 बार। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। किए गए प्राणायाम का करेंगे मानसिक अवलोकन। इससे हमारा अनिद्रा का रोग दूर होता है, मानसिक तनाव दूर होता हुआ, नींद अच्छी आती हुई। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद श्रीमान राजेश जी। 2 मिनट दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में लेकर
प्रभु का ध्यान करेंगे। इतनी सुंदर साधना प्रकृति के साथ सुबह की अमृत वेला में हमने की। महसूस करें उस परम पिता परमेश्वर को, उस शक्ति को। मंद मंद मुस्कान होठों पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। प्रभु से एक ही प्रार्थना, इसी प्रकार हम प्रतिदिन योग में डुबकियां लगाएं। दिन की शुरुआत सदैव हम स्नान करके सुंदर सामूहिक योगाभ्यास से करें। प्रभु का आशीर्वाद प्रतिदिन हमें मिले। ये सद्बुद्धि जीवन पर्यंत बनी रहे। मुस्कुराते हुए गहरा लंबा श्वास भरें, एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। भरिए श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर इसी शांत अवस्था में बैठें। घर पर भी आपको समय मिले, कुछ देर हम 10 मिनट 15 मिनट प्रभु का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ओम की चैंटिंग करें। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। और इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे। मुस्कुराकर कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे, भगवान सूर्य के दर्शन करें। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पर आए हुए सभी साधक साधिकाओं का धन्यवाद। जो हमारे आसपास रहते हैं, कभी आप हमारी क्लास में आना चाहें, वेस्ट एनक्लेव पीतमपुरा में आप सभी का स्वागत है। किसी भी दिन आ सकते हैं। 5:45 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। परिवार के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं। जुड़े रहिए आप लोग। योग के बिना कोई गति नहीं। जिस प्रकार दोबारा से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो, योग से जुड़ें, प्राणायाम से जुड़ें, ध्यान से जुड़ें। अपना ख्याल रखें। कल फिर ठीक 5:45 बजे मिलेंगे। समय से जुड़िए और संभव हो स्नान करके जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।